कल जो आप सब भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं, कुछ इस तरह से अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है कि मोइन मलिक सर ने केस छोड़ दिया, कोई कहता है कि जी गुलाम अहमद सर ने वकील चेंज कर दिया। ये सब कुछ झूठ और बकवास है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यकम के बाद कोई नई खुशखबरी आने वाली है। अभी जैसे कि आप सबको पता है यकम हो गई है, तो अभी तक खुशखबरी नहीं आई, सब लोग इंतजार में हैं। तो मैं आप सबको बताती चलूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई नई सुनने को खबर मिलेगी। और ना ही मोमिन मलिक सर ने केस छोड़ा है, और ना ही ये केस बंद हुआ है, और ना ही लोग जिस तरह से कहते हैं कि बिल्कुल खामोशी होगी। मैं भी यही समझती थी कि पता नहीं अभी केस का क्या बनेगा, बिल्कुल खामोशी हो गई है, कहीं से भी कोई खबर नहीं आ रही। तो दोस्तों ये केस चल रहा है और अपने तरीके से चल रहा है। और आजकल जो भी न्यू अपडेट होती है वो नहीं बताते, नहीं दिखाते, क्योंकि अंदर ही अंदर से काम जारी है। मुझे यही अंदर की खबर मिली है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो बहुत जल्द कुछ नई खुशखबरी मिलने वाली है, जो कि आप सबके साथ हम लोग शेयर करेंगे। और बाकी जो बांदरी करती फिर रही है उसको करने दो। वो कहते हैं 100 दिन सुनार के 1 दिन लोहार का। तो बांदरी का तो आपको सबको पता है, बांदरी का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये आप लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। जिस तरह की वो हरकतें कर रही है, जो कि उसको नहीं जचती इस उम्र में। वो कहते हैं ना, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो आप सबने देखा, दाँत गिरते जा रहे हैं, ठीक है। पार्लर में जाके अपना फेशियल वाली वीडियोज़ दिखाती है, मेहंदी लगाने वाली दिखाती है, और इस तरह की हरकतें करती हुई दिखाती है, जो कि इस उम्र में उसको करनी नहीं चाहिए। ये उम्र इस तरह की हरकतों की नहीं होती, जो ये नन्ही काकी बन जाती है वीडियोज़ में, और डायनों की तरह हँसना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो सब कुछ फीका है, एक झूठ है, ठीक है। वो सब कुछ झूठ और मकार फ़रेबी यानी सब कुछ करती रहती है, मकारियाँ जो लोगों को दिखाती रहती है। हालाँकि अंदर से ये बहुत ही दुखी है, और अंदर से ये पछता रही है कि मैंने ये सब कुछ किया तो क्या किया। तकरीबन इसका दम भी घुटता होगा अंदर से, जितना तक मैं समझती हूँ, क्योंकि जितनी आज़ादी इसको पाकिस्तान में थी, वहाँ पे इसको नहीं मिली है। वहाँ पे आप सबको पता है, इसको रोज़ वीडियोज़ बनानी पड़ती है। वो उससे अपना घर चलाती है, अपना गुज़र-बसर कर रही है। अगर वो वीडियोज़ नहीं बनाएगी तो खाएगी कहाँ से? कौन देगा उसको? आप सबको पता है। जिसको भी वो रिकॉर्डिंग करती है, वहीं बंदे इसके साथ फिर दगाबाजी करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग पाकिस्तान पहुँचा देते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे फिर चलाई जाती है, आप सबके आगे रखी जाती है। इसके साथ जो भी इंसान इसको मिलता है, वही इंसान इसके साथ धोखा करता है। वो हम सबको ये दिखाना चाहता है कि ये देखिए बांदरी अंदर से कितनी दुखी है। और ये बांदरी मानती नहीं है। जब इसकी कोई नई चोरी पकड़ी जाती है, फिर ये बांदरी कहती है नहीं ये झूठ है, ये पाकिस्तानी अपनी तरफ से बना के अपनी तरफ से ये सब कुछ बता रहे हैं, अपने चैनल पे लगा रहे हैं, ये झूठ है, ये बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होता। कौन इंसान फजूल बैठा है जो तेरे ऊपर इस तरह की फजूल वीडियोज़ बनाएगा, ठीक है। तू फारिग होती है, सारा दिन फ्री होती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है, नचनियाँ बनी हुई है, नाच रही है, कपड़े पहन के ठुमके लगा रही है। और आप सब लोग देखें, क्या पेट वाली औरत इस तरह की हरकतें करती है? पेट वाली औरत आधी मर चुकी होती है, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट होती है। ना उसका जिस्म कंट्रोल में होता है, ना उसके पास इतनी ताकत होती है इस तरह की हरकतें करने की, जिस तरह से बांदरी करती है। आप सब ने देखा, वैसे काम कर रही है, वैसे उड़ रही है, वैसे बना रही है, वैसे खा रही है। अगर ये प्रेग्नेंट है, इसका चेहरा क्यों नहीं सूझता? इसके चेहरे पे भी तो सूजन आनी चाहिए, इसकी पूरी बॉडी पे सूजन आनी चाहिए, इसके हाथ-पाँव पे सूजन आनी चाहिए। सिर्फ़ पेट ही इसका बाहर आता है। इसका पेट बाहर आ जाता है, वो भी चौथे 5वें महीने में डिलीवरी जैसा बड़ा हो जाता है, 9-10 माह का। समझ से बाहर है दोस्तों, समझ से बाहर है। पता नहीं ये औरत कब ये नौटंकी अपनी ख़त्म करेगी, और कब पूरी दुनिया के आगे अपनी असलियत बताएगी कि मैं किस हाल में हूँ, मैं कैसी हूँ। ये सब कुछ बांदरी नहीं दिखा रही, आप सबने देखा। पता नहीं ये बांदरी आखिर चाहती क्या है, और वो बुड्ढा आगे इससे क्या करवाना चाहता है, और वहाँ की गवर्नमेंट इससे और कितना यूज़ करना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ। समझ से बाहर है। खैर, हम लोगों को दुःख है तो सिर्फ़ उन 4 बच्चों का। बाकी ये कुत्ती जो कुछ भी करती रहती है, हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमें गुस्सा ज़रूर आता है, हमें दुःख भी होता है, ये गद्दार निकली, और ये गद्दार उधर बैठ के बहुत कुछ बकवास करती रहती है। काश के ये हमारे सामने होती, हम इसको बताते, हम इसको अच्छे से बताते। या हम उधर होते तो हम बताते कि बेगैरत, जब तू अपने मुल्क की नहीं हुई तो तू हमारे मुल्क की क्या होगी? वहाँ इंडिया के लोग, आप सब इससे नहीं पूछते? बांदरी के दरवाज़े पे नहीं जाते? जाइए ना आप सब। बस यूट्यूब के ऊपर बैठ के बातें करना जानते हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया? बस सोशल मीडिया तक क्या आप लोग महदूद रहेंगे? आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप लोग बाहर निकलो, जाके इस बांदरी के घर के आगे धरना दो और इससे पूछो, और अपनी गवर्नमेंट से आप लोग मांग करो कि बांदरी को हम लोग इधर नहीं देखना चाहते। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका मुल्क है, आपके मुल्क ने रखा हुआ है, आपकी गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। आप अपनी गवर्नमेंट की आंखें क्यों नहीं खोलते? सोशल मीडिया तक महदूद बस रहते हो। सोशल मीडिया में तो आवाम साथ देती है, आवाम हमारा दुख सुख सुनती है। यहाँ पे गवर्नमेंट तक हमारी वीडियो तो नहीं जा रही है, अगर जा रही है तो वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। कौन सा उनके पास इतनी टाइम है कि वो आगे सोचेंगे या इस केस के ऊपर आगे फ़ोकस करेंगे, कोई काम करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, आप सबके सामने है। जो अंदर की बात है वो वकील तक को मालूम है, या इन जो मुद्दई हैं केस के उनको मालूम है। लेकिन पब्लिक बेचारी, वो तो आज भी इसी इंतज़ार में है कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल सब लोग खामोश क्यों हो गए? ये भी सोचने की बात है। अभी जब पता करो मालूम होता है अंदर ही अंदर काम हो रहा है। अभी अल्लाह करे हो रहा हो, लेकिन हम सबको भी तो जाँच होनी चाहिए ना, हमें भी तो पता चलना चाहिए। जाँच हमें भी होनी चाहिए कि क्या-क्या जाँच हो रही है, हमें पता होना चाहिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन हमें इन चीज़ों का नहीं पता। बस सुनने को यही मिलता है, अंदर-अंदर से काम हो रहा है। हम भी चाहते हैं अल्लाह करे इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस केस का मसला हल हो जाए। लेकिन जब लोग कहते हैं कि 8 साल भी लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं, तो हमें बहुत दुःख होता है, क्योंकि साथ में 3 बच्चियाँ हैं, वो भी लड़कियाँ हैं। लड़के होते तो फिर प्रॉब्लम नहीं थी। लड़कियाँ हैं, साथ में 3, आप सबने देखा है। और माशाल्लाह दिन-ब-दिन लड़कियाँ बेटों से ज़्यादा बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं। पूरी दुनिया को पता है, आपको भी मालूम है, आप सबको। लेकिन जिस तरह की बांदरी हरकतें कर रही है, इस तरह से इसको करनी नहीं चाहिए। कल को बच्चियाँ आप खुद देखें,
बच्चियों के साथ कल को क्या होगा, ये सोचने की बात है। जब हम लोग ये सोचते हैं तो हमारी रूह तक काँप जाती है। मासूम बच्चियाँ हैं, ऊपर से लड़कियाँ हैं। कल को अल्लाह ना करे लड़कियों से फिर ठुमके लगवाया जाए, लड़कियों को अलग चैनल बना के दिए जाएँ और लड़कियों को सोशल मीडिया के आगे पेश किया जाए कि आप लोग बैठ जाओ, ऐसी-ऐसी हरकतें करो, और पैसा आएगा और पैसा आएगा। ये ऐसे पैसों के भूखे और पुजारी हैं पैसों की कि पूछिए मत। एक दिन भी इनकी वीडियो ना जाए, इनको बुखार चढ़ जाता है। आप सबने देखा किस-किस हरकतें करने वाली वीडियोज़ डालते हैं चैनल पे, और जब कोई ऐसी-वैसी बात आती है तब ये लोग गूंगे बन जाते हैं, तब इनके मुँह में दही जम जाती है। चाहे वो बुड्ढा एपी सिंह हो, चाहे बांदरी हो, चाहे चूहा हो, चाहे वो चमची चाची हो, चाहे और भी इनके जो भी हैं इनके एरिया वाले, मोहल्ले वाले जो वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, वो भी तब चुप हो जाते हैं। अगर एंकर कोई जाके पूछते तो यही कहते हैं बांदरी घर में है। अगर बांदरी घर में होती है तो इस तरह से छुपी रहती है, जैसा कि अभी आप सबने देखा है वीडियोज़ में। बांदरी अंदर छुपी रहती है, इनका दिल करता है तो ये अपने उन जान-पहचान वाले दोस्तों को बुलाते हैं, जो इनके कहने के मुताबिक वीडियोज़ बनाते हैं। फिर उनको बुलाते हैं। अगर कोई एंकर अचानक से आ जाए और वो अपनी मर्ज़ी की इंटरव्यूज़ लेने की कोशिश करे, तो उनसे ये बात करना भी पसंद नहीं करते और खुद को कहते हैं हम लोग इतने अच्छे हैं, हम लोग इतने सनातनी हैं, हम लोग सबकी इज़्ज़त करते हैं। और ये जो बाकायदा वीडियोज़ बनाती है, ये अड़ोस-पड़ोस की औरतों को, भिखारियों को इकट्ठा करके ले आती थी, जिसको ये बाकायदा पैसे देती थी, उनको साड़ियाँ देती थी। ये इसलिए देती थी ताकि इसकी वीडियो बन जाए। और ये जो ढोल वगैरह बजाती थी लोगों के घरों में जाके, या अपने घर में कोई फंक्शन करती थी, ये भी बाकायदा वीडियोज़ बनाई जाती थी दुनिया के आगे रखने के लिए। यही मैं आप सबको समझा रही हूँ। कैमरे में हमें कुछ और दिखाया जाता है और ऑफ कैमरे में हम लोगों के पीठ पीछे कुछ और इनके अंदर चल रहा है। मैं आप सबको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी आँखें खोलिए। ना ही बांदरी ने कोई प्लॉट लिया, ना ही बांदरी का वो अपना घर है, ना ही बांदरी की वो बच्ची है। हम लोग नहीं मानते इस बात को, और आप लोग भी अपनी आँखें खोलिए। ये सिर्फ़ एक धोखा है जो हमें और आपको दिखाया जाता है कैमरे के आगे। ये सिर्फ़ एक फराड है, एक धोखा है। सच कुछ और है, और सच जब इस दुनिया के सामने आएगा, आपके और हमारे सामने आएगा, तो कसम से वो दिन ही अजीब दिन होगा। उस दिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जब इस बांदरी के मुँह से सच सुनेंगे, जो कि अभी सच को छुपाया जाता है, सच को दबाया जाता है। नहीं बांदरी बता सकती, वो नहीं बताने देते, या वो बुड्ढा जैसे कहता है वैसे कर रहे हैं। सच तो आएगा एक दिन। कब तक ये लोग छुपा के रखेंगे? कब तक ये जो खिचड़ी बना के लोगों के सामने पेश करते हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, कब तक ये दिखाएंगे? एक ना एक दिन तो सच आना ही आना है। कब तक मैं देखती हूँ ये लोग झूठ बोलते हैं, कब तक ये इस तरह की हरकतें करते हैं? आखिर एक दिन तो ये लोग थकेंगे। या इंडिया गवर्नमेंट जागेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। समझ से बाहर है। इंडिया गवर्नमेंट को वैसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, बांदरी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। या तो इसको नागरिकता दे दे, बात खत्म, सब लोग सुकून से बैठ जाए, या फिर बांदरी को कोई सजा दी जाए, या बांदरी को वापस डिपोर्ट किया जाए। तीनों में से एक काम तो वहाँ की गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट चाँ की चूँ भी नहीं करती। उसको तो लगता है कुछ पता ही नहीं है। जैसे वहाँ की हुकूमत गवर्नमेंट अभी तक सो रही है, उसको कुछ पता ही नहीं है बांदरी उधर क्या करती फिर रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। बांदरी जो कुछ भी कर रही है अपने सर मुँह पे कर रही है। ऐसे तो नहीं हो सकता, ऐसे तो नहीं हो सकता एक अनलीगल बंदा आए किसी के मुल्क में और वो बांदरी की तरह दनदनाता फिरता है। क्या बात है, क्या बात है। जो अटैक हुआ था पहलगाम में, मासूम लोग जो हॉस्पिटल के लिए गए थे ऑपरेशन वगैरह करवाने के लिए, और कुछ लोग शादी के फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे, कुछ लोग वैसे 10-10, 15-15 साल बाद मिलने गए थे अपनी फैमिली से। उन गरीबों के ऊपर जुल्म किया गया, उनके दूध पीते बच्चे भी छीने गए और उनको खाली हाथ वापस भेजा गया अपने-अपने मुल्क में। ठीक है? उनके ऊपर क्यों इतनी जुल्म? उनके साथ इतनी नाजायज़ी क्यों? और बांदरी के साथ इतनी अच्छाई क्यों? और बांदरी को पता है सबको यूज़ किया जा रहा है। बांदरी को यूज़ करने के लिए बाहर खुले सांड की तरह छोड़ा हुआ है बांदरी को, और कुछ नहीं। अभी तो मेरे ख्याल से आप सबको भी, इंडिया के लोगों को भी समझ आ गई होगी। और ये जो कहती है पूरी इंडिया मुझे जानती है, हाँ तुझे जानती ज़रूर है, तेरे बच्चे की वजह से जानती है कि 4 बच्चे लेके बांदरी आ गई। पूरी दुनिया को यही लगता था बेचारी मुसीबत की मारी, बहुत दुखी थी, इधर आ गई, बहुत जुल्म होते थे। फिर जब उसकी असलियत हम सब ने आप सबके सामने रखी, फिर तो आपने देखा कितनी दुखी थी।